झांसी पुलिस ने आईपीएल मैचों में सट्टा लगाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। नवाबाद में प्रेमनगर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सट्टा नेटवर्क के सरगना ब्रिजेंद्र राजपूत समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। देखिए रिपोर्ट। झांसी पुलिस ने 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमार कार्रवाई करते हुए एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया जो कि आईपीएल मैच पर सट्टा लगवा रहा था। पहली बड़ी कार्रवाई नवाबाद थाना पुलिस ने की। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी करते हुए एक युवक को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जिस वक्त पुलिस ने छापा मारा, युवक हैदराबाद सनराइजर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच चल रहे मैच पर दांव लगा रहा था। आरोपी के पास से करीब 3,920 रुपए नगद और सट्टेबाजी में इस्तेमाल हो रहा मोबाइल फोन बरामद हुआ है। थाना नवाबाद क्षेत्र में आईपीएल मैच से संबंधित ऑनलाइन सट्टा खिलाते हुए अभिषेक कुमार मित्तल को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के पास से एक मोबाइल फोन जिसमें ऑनलाइन सट्टा से संबंधित वेबसाइट खुली पाई गई और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी पाए गए हैं और 2 बैग में 3,920 रुपए भी बरामद किए गए हैं। इस संपूर्ण प्रकरण के संबंध में थाना नवाबाद में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है और इस प्रकरण में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। लेकिन असली सनसनी तो प्रेमनगर थाना पुलिस की कार्रवाई में सामने आई, जहां पर पुलिस ने सट्टा नेटवर्क के सरगना ब्रिजेंद्र राजपूत को गिरफ्तार किया। ब्रिजेंद्र राजपूत फर्जी फर्म बनाकर सट्टेबाजी का काला कारोबार चला रहा था। पुलिस की जांच में जो खुलासा हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। आरोपी के पास 3 मोबाइल फोन और करोड़ों के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का पुख्ता सबूत मिला। हैरानी की बात तो ये है कि ब्रिजेंद्र की डिजिटल वॉलेट में 16 करोड़ 28 लाख रुपए से अधिक के कॉइन्स मौजूद थे। सट्टेबाजी का ये खेल इतने हाईटेक तरीके से खेला जा रहा था कि इसकी जड़ें बहुत गहरी थी। पुलिस अब इन सट्टेबाजों के पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है। आज थाना प्रेमनगर पुलिस के द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है, जिस थाना क्षेत्र प्रेमनगर के अंतर्गत ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले अभियुक्त ब्रिजेंद्र राजपूत को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 3 मोबाइल बरामद किए गए हैं, जिनमें ऑनलाइन सट्टे की वेबसाइट खुली पाई गई। साथ ही इस वेबसाइट के वॉलेट से 16 करोड़ 28 लाख 92,111 कॉइन्स मौजूद मिले हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना प्रेमनगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और माननीय न्यायालय में पेश किया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया। पुलिस अब ये पता लगा रही है कि इस करोड़ों के खेल में सफेद पोश लोग और बाहरी राज्यों के और कौन-कौन से सट्टेबाज शामिल हैं। न्यूज डेस्क नेटवर्क 10। झांसी से हमारे सहयोगी हेमंत गुप्ता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। हेमंत, सबसे पहला सवाल ये है कि कितने सट्टाबाजों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से क्या कुछ बरामद किया गया? हेमंत, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिए। तो झांसी पुलिस से देखिए इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जी, बात पूरी करिए हेमंत। जी, मैं आपको बता दूं कि झांसी पुलिस लगातार सटोरियों पे शिकंजा कसती हुई चली जा रही थी। ऐसे में कल बड़ी कामयाबी झांसी पुलिस को जब मिली, जब 2 थाना क्षेत्रों से बड़े सटोरियों को गिरफ्तार किया गया। थाना प्रेमनगर में जो सटोरिया गिरफ्तार हुआ वो सट्टा खिलाता था और थाना नवाबाद में जो सटोरिया गिरफ्तार हुआ वो सट्टा खेलता था। तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि झांसी पुलिस खेलने वालों को भी नहीं बख्श रही है और खिलाने वाले सटोरियों को भी नहीं बख्श रही है। तो हम बात शुरू करते हैं थाना प्रेमनगर से। थाना प्रेमनगर में जो ब्रिजेंद्र राजपूत नाम का सटोरिया पकड़ा गया है, इसके ऊपर पूर्व में सन 2015 में भी ये पकड़ा जा चुका है, जब इसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद ये अपनी आदतों से बाज नहीं आया और झांसी पुलिस के रडार पे ये लगातार था। और उसके बाद जब ये कल पकड़ा गया तो आप सोच सकते हैं कि कल
16 करोड़ 29 लाख रुपए से ज्यादा की जो कॉइन्स और चिप्स होते हैं वो जी। इसकी पर्सनल आईडी पर मिले हैं। ये अपने नीचे लगभग 6 लोगों को रखता था और जिनके माध्यम से ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग जिलों में ये अपना सिंडिकेट पूरा चलाता था। और साथ ही साथ इसके 6 बैंक खाते भी मिले हैं जिसके माध्यम से ये लेन देन करता था। फिलहाल अभी पुलिस लगातार इसकी जांच कर रही है, लेकिन आप ये देखिए कि इसके साथ ही एक छोटी मोटी ठेकेदारी की एक फर्म बनाया हुआ था जिसमें ये अपने काले धन को सफेद किया करता था। बात नवाबाद की कर लेते हैं। नवाबाद पुलिस ने भी बड़ी कार्रवाई की है जिसमें एक सट्टा खेलने वाले अमन मित्तल को इन्होंने गिरफ्तार किया। झांसी पुलिस ने जब इस सटोरियो को गिरफ्तार किया गया तो इसके पास 3 लाख रुपए नगद बरामद हुए। ये भी एक वेबसाइट पर ही ये पूरा आईपीएल का सट्टा खेलता था और इसके बाद लगभग आप समझ सकते हैं कि पूरे सटोरियों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि कल जिस हिसाब से झांसी पुलिस एडीजे जोन जो आलोक सिंह है उनके निर्देश भी आए हुए हैं कि झांसी में जो सटोरिये सक्रिय हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उसके बाद झांसी पुलिस लगातार सटोरियों को अपने राडार पे लिए हुए हैं और कुछ बड़े नाम भी आए जिसमें सत्ता पक्ष के लोगों के भी नाम है। फिलहाल उनकी जांच चल रही है और उस के अनुसार अगर हम देखें तो झांसी का जो सिंडिकेट था वो इस समय तो बिल्कुल हेमंत, देखिए ये बड़ी कार्रवाई की गई है और जानकारी ये भी मिल रही है कि सरगना बृजेंद्र राजपूत समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आप मुझे हेमंत ये भी जानकारी दीजिएगा इन लोगों के पास से कितने बैंक अकाउंट बरामद हुए हैं और किन किन राज्यों में इनका ये सट्टे का व्यापार चल रहा था, इसे लेकर कोई जानकारी हाथ लगी क्या? देखिए अगर हम बात झांसी की कर लें तो झांसी के पिछली जो कार्रवाई पुलिस ने की है उससे ये तो अंतरराष्ट्रीय सटोरियों का भी एक समय हम कह सकते हैं यहाँ से कनेक्शन रहा है, क्योंकि जितने भी अपराधियों के नाम यहाँ पे सट्टे से रिलेटेड आए थे उसमें से कुछ लोग यहाँ से दुबई भी रह रहे हैं और इसके अलावा अन्य राज्यों में भी रह रहे हैं। मध्य प्रदेश के राज्यों में भी इनका पूरा सिंडिकेट फैला हुआ है। अभी फिलहाल जो आरोपी पकड़े गए थे इनके पास से जो आरोपी बृजेंद्र राजपूत पकड़ा गया प्रेमनगर थाने में, इसमें 6 बैंक अकाउंट इसके मिले। इसके अलावा इस जो 3 मोबाइल बरामद हुए इसमें तमाम जानकारियां हैं जिसकी पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है। इसके ये जो दूसरा सटोरिया पकड़ा गया है नवाबाद थाने में, इसके पास से तो नकदी 3 लाख रुपए की मिली है। हम बात कर लें किन राज्यों में किन जिलों में इनका सिंडिकेट फैला हुआ है तो हम पुख्ता तौर पे तो हम ये कह सकते हैं जो हमारे पास सूत्रों से जानकारी है कि मध्य प्रदेश आदि राज्यों में तो इनका पूरा सिंडिकेट पूरी तरीके से फैला हुआ है। झांसी के तमाम सटोरिये मध्य प्रदेश में बैठकर अपना सिंडिकेट यहाँ पर चला रहे हैं और ये जो आईडी मिली है इसमें मध्य प्रदेश के कई जिलों के नंबर मिले हैं, उत्तर प्रदेश के भी मऊरानीपुर आदि क्षेत्र के नंबर मिले हैं। तो ये अंतरराज्यीय स्तर पे ये काम कर रहा था और ऐसे बिल्कुल हेमंत, आप जानकारी दे रहे हैं कि इनके तार जो है मध्य प्रदेश में भी इनके सहयोगी सटोरी बैठे हैं, यूपी में भी बैठे हैं, कुछ नंबर भी सामने आए हैं। बहरहाल आप मुझे ये जानकारी दीजिएगा कि पुलिस ने अपने पीसी में क्या कुछ बात कही है, क्या रणनीति के तहत इन और सटोरियों को पकड़ा जाएगा? देखिए झांसी एसएसपी डीजीपीएस मोटी पहले ही अपनी मंशा साफ कर चुके हैं कि वह झांसी में सट्टे का काम नहीं होने देंगे। तमाम टीमें उन्होंने एक्टिव कर रखी हैं और वो टीमें लगातार सर्विलेंस के आधार पर पुराने जो आपराधिक रिकॉर्ड सट्टे से रिलेटेड जिन अपराधियों के रहे हैं उनको लेकर लगातार छानबीन कर रही है, उन्हें चेतावनी जारी कर रही है और उनको लगातार उनके ऊपर निगरानी रखी जा रही है। सर्विलेंस के अनुसार भी जानकारी रखी जा रही है और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने से कहीं भी कोई भी अधिकारी यहाँ चूक नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ जिस प्रकार से झांसी एसएसपी की मंशा है उसके अनुसार झांसी पुलिस लगातार काम कर रही है। इससे पूर्व में भी झांसी की सीपरी बाजार पुलिस ने सराहनीय काम किया था, उसने भी सटोरिये यहाँ पकड़े थे और तमाम थाने जो इस समय की अगर हम बात करें तो झांसी के तमाम थाने इस प्रकार की बिल्कुल हेमंत, तो लगातार ये कार्रवाई की जा रही है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी जब तक सभी सटोरियों को पुलिस जो है सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा देती। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।